Hello everyone and welcome to EduTap. Guys, in this video we are going to talk about the certain deductions which are allowed to the individuals so that they can deduct certain amount from their taxable income in a fiscal year and they do not have to pay any income tax on that particular deduction. So deductions कौन सी deductions हैं, किन sections में वो deductions मिलती हैं, उसकी बात हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर करेंगे. और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन योर AFM एग्जामिनेशन आई कैन गारंटी यू दैट देयर विल बी एट लीस्ट वन क्वेश्चन आउट ऑफ 100. कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा रिलेटेड टू द डिडक्शंस एंड द सेक्शंस इन विच दीज डिडक्शंस आर ग्रांटेड टू अस. ठीक है, तो अभी तक हमें ये पता है कि जब भी हम कोई इनकम अर्न करते हैं वी हैव टू पे सर्टेन टैक्स ऑन दैट. And whatever incomes we are earning, either it is from salary or it is an income from a business or a profession or it is an income from house property or capital gains, whatever, we add up all these incomes and then comes our gross total income of the year. उस ग्रॉस टोटल इनकम में से हमारे कुछ रिडक्शंस और एग्जम्पशंस को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है जिसको हम बोलते हैं नेट इनकम, उसको हम टैक्सेबल इनकम मानते हैं और उस इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स देते हैं. सो ऑल द रिडक्शंस और एग्जम्पशंस व्हिच आर अलाउड टू अस दे आर मेंशन्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स. इसमें भी जो हमारा ओल्ड इनकम टैक्स रेजिम है उस रेजिम में हमें रिडक्शंस अलाउ करी जाती हैं. बट इन द न्यू रेजिम व्हिच हैज बीन इंसर्टेड विद सेक्शन 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये जो नई रेजिम आई है इसके अंदर हमें रिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं. तो ये ओल्ड रेजिम के लिए इंडिविजुअल्स को रिडक्शंस मिलती हैं. अब आपको ये रिडक्शंस क्यों याद करनी है? बिकॉज इन योर IABF बुक एंड सिलेबस सर्टेन रिडक्शंस एंड अलोंग विद देयर सेक्शंस दे आर नेम्ड. सो वो जो रिडक्शंस हैं उसका ये टेबल मैंने आपके सामने मेंशन कर रहा हूं. सबसे पहले सेक्शन 80C में हमारी 1.5 लाख तक की रिडक्शंस आती हैं. 1.5 लाख रुपीस तक की मैक्सिमम डिडक्शंस आपको अलाउड होती हैं आपकी टोटल इनकम में से. ये रिडक्शंस होती हैं डिडक्शंस व्हिच यू हैव प्रीमियम पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस और डिफर्ड एन्युइटी आपको आपने पे करी है, या प्रोविडेंट फंड में आपने सेविंग्स करी हैं, सब्सक्रिप्शंस आपने कुछ पर्टिकुलर ELSS फंड्स के, म्यूचुअल फंड्स के आपने शेयर्स खरीदे हैं, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, डिवेंचर्स आपने कुछ जो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स है उसमें आपने इन्वेस्ट किया है. सो ऐसी कुछ ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, certain investments which are identified under the section 80C on which you can claim a reduction of at most 1,50,000 rupees. आपको क्या याद रखना है? आपको ये नंबर याद रखना है और इस नंबर में कौन सी रिडक्शन मिलती है वो याद रखना है. फिर 80D आता है. 80D में जो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस इज एन 80C एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज इन 80D. इसका रिडक्शन आपको मिलता है और ये मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिलता है 50,000 रुपए तक. ठीक है, फिर आता है आपका 80E. 80E में आपका एजुकेशन के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन्स लेते हैं, अगर आप अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के इंडिया या आउटसाइड परस्यू करना चाहते हैं एंड यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैंक और NBFC फॉर दैट, द इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू पे ऑन दैट लोन, दैट इंटरेस्ट इज अगेन टैक्स डिडक्टेबल. उसको भी आप अपनी एग्जम्पशन के तौर पे दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 80E. फिर आता है 80G. 80G में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डोनेशंस कुछ सर्टेन फंड्स को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है जो साल के अंदर, वो डोनेशंस भी आप लोग अपनी इनकम में से माइनस करके दिखा सकते हैं. फिर आती है आपकी रॉयल्टी इनकम जो आप रिसीव करते हैं. ये रॉयल्टी इनकम कुछ बुक्स के ऑथर्स को मिलती है, जो टेक्स्ट बुक के ऑथर्स को नहीं. जो टेक्स्ट बुक्स लिखी जा रही हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एन एजुकेशन, वो दो टेक्स्ट बुक्स नहीं, लेकिन बाकी जो कुछ आप बुक्स लिखते हैं which are earmarked again in the section in the income tax act, उन बुक्स के ऑथर्स को जो रॉयल्टी मिलती है उन बुक्स के ऊपर, वो भी आपके टैक्स डिडक्टेबल होते हैं. उसके ऊपर भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट रॉयल्टी इज एक्चुअली काउंटेड एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो वो आपको इनकम नहीं देनी पड़ती है, उस पर ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है. ठीक है, 80RRB में आता है आपका रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स. जो आपने पेटेंट्स आपके नाम पर हैं उस पर जो रॉयल्टी मिलती है वो उसके ऊपर रिडक्शन आपको मिलती है. जो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स हैं उसमें जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है उसकी रिडक्शन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 80TTA. देन सीनियर सिटीजंस अबव द एज ऑफ 60 इयर्स ऑफ एज, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उनके डिपॉजिट्स के ऊपर, वो भी टैक्स डिडक्टेबल होता है अंडर सेक्शन 80TB. और लास्टली अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इज गिवन सम टैक्स एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 80U. ठीक है, सो 80TTA क्या कहता है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है उसमें 10,000 तक का आपका, अगर आप 60 साल से कम के इंडिविजुअल हैं और आपका जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको 10,000 तक का रिबेट मिलता है, 10,000 तक की आपको इंटरेस्ट मिलती है, तो वो आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर आपका सेविंग्स डिपॉजिट्स अकाउंट है और आप 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं 80TDB में, तो आपको 50,000 तक का जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. तो ये सारी जो डिडक्शंस हैं दीज आर अंडर सेक्शन 80 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अंडर वेरियस सबसेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 80C टू सेक्शन 80U. आपको ये सारी डिडक्शंस मिलती हैं. आपको ये टेबल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेबल बस याद रखना है. इस टेबल में द सेक्शन नंबर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिडक्शन विच इज गिवन, ये याद रखिए. इसी के ऊपर आपको कोई ना कोई एक सवाल जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. दिस आई कैन इंश्योर यू, राइट.
सो ये तो हो गई इंडक्शंस की बात। लेकिन अगर आप हमारे पूरे एफएम के कंटेंट को या बाकी सभी सब्जेक्ट्स के कंटेंट को लाइव क्लासेस के थ्रू समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप एक ऐसे एमसीक्यू कोर्स को भी चाहते हैं साथ में जिसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, सॉल्व कर सकें, और नोट्स को रिवीजन के लिए आपको नोट्स मिल जाएं जिनको आप पढ़ करके रिवाइज कर सकें अपना सिलेबस, तो ये सारी चीजें आपको हमारे लाइव क्रैश कोर्स में मिलती हैं। द क्रैश कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ अप्रैल। आपका कल से ही क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और ये क्रैश कोर्स 18th अप्रैल से आपके हर दिन 2 क्लासेस होंगी, मॉर्निंग इवनिंग 2 आवर्स क्लासेस आर गोइंग टू बी देयर, एंड इन एडिशन यू आर गेटिंग नोट्स, यू आर गेटिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, एंड यू आर गेटिंग 40 फुल लेंथ टेस्ट, 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि चारों सब्जेक्ट में 40 टेस्ट मिलते हैं, यानी कि 10 सब्जेक्ट पर पेपर पर सब्जेक्ट। तो ये सारा का सारा कोर्स आपको करंटली 80% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर आप चेकआउट करेंगे, यू विल फाइंड अ लिंक where you can go ahead and explore our website, and you can explore the courses that are available there. You can look at the kind of the content, the quality of the content that is available there. आप उस content को देखिए और आप decide करिए कि whether you want to go for the course or not. And if you finally decide to purchase the course, please make sure use the code LIVE80 LIVE80 in order to purchase this particular course. इस कोर्स के अलावा आपको मास्टर कोर्स भी करंटली अवेलेबल है। इस कोर्स की भी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो ये मास्टर कोर्स इज आल्सो कंटेनिंग एवरीथिंग दैट इज देयर इन द लाइव क्लासेस कोर्स, क्रैश कोर्स, बट आल्सो सम recorded videos for every chapter you are also getting in the master course. So that is what basically we wanted to inform you about in this particular video. आप लोग इसी वीडियो के साथ लगातार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले जेआईबी एग्जामिनेशंस तक हम और ऐसा बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए यहाँ पर इजाजत। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद एंड जय भारत।